फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 पॉजिटिव हैबिट की बुक समरी, जिसके राइटर हैं माइकल चैपमैन। आइए शुरू करते हैं। मैक्स जोन्स नाम के हमारे मेन कैरेक्टर से मिलिए। हम में से ज़्यादातर की तरह मैक्स अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। वो कहीं नहीं पहुँच पाए और वो इसी होड़ में स्ट्रगल कर रहे थे। मैक्स को एहसास हुआ कि उन्हें बदलने की ज़रूरत है। वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना चाहते थे और एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। आइए इस समरी में खो जाएं मैक्स की लाइफ को ए से जेड तक कैसे बदली। मेंटल हैबिट। न्यू मैक्सिको में बारिश का दिन है। बादल ने सूरज को ढक रखा है और बहुत ही डिप्रेसिंग सा सीन है। 37 साल के मैक्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में आखिर गलती कहाँ हुई है। वो आखिर कैसे बर्बाद हुए, उनकी लाइफ इतनी बेकार कैसे हुई। जब वो एक बच्चा थे तब वो सोचते थे कि बड़े लोगों को सब कुछ पता होता है कि उन्हें क्या करना है। मैक्स ने अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोच लाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वैसे भी लाइफ इससे ज़्यादा बिगड़ नहीं सकती है, इसलिए क्यों ना कुछ नया करने की कोशिश करें। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने चारों ओर की निगेटिविटी को ढूंढ कर किया। उन्होंने अपने निगेटिव सोच की ओर ध्यान दिया और देखा कि वे उनसे कैसे निपटते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने निगेटिव थे। मैक्स ने उन निगेटिव सोच को अब अपने ऊपर हावी ना होने देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस महीने अपने बिलों को पे नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं अगले महीने और कड़ी मेहनत करूंगा और इन बिल्स को पे करूंगा। फ्यूचर कैसा होगा, इस बात के बारे में सोचते हुए मैक्स को काफ़ी साल हो गए थे। वो बैठ गए और उन्हें ऊंचे मुकाम में पहुंचने के दिन में ही ख्वाब देखने लगे। उन्होंने खुद को टीवी पर एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एनालिस्ट का रिवॉर्ड लेते हुए इमेजिन किया। आखिर ये उनका एक बड़ा सपना था। मैक्स ने अपनी लाइफ को सभी निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान होने की बजाय इससे बाहर निकलने के उपाय सोचना शुरू कर दिए। उन्होंने खुद से कहा कि मैं इस काम में खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं या तो जॉब छोड़ दूंगा और दूसरी जॉब ले लूँगा, या मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि मुझे मेरे इस जॉब से परेशानी क्यों है और मैं इसे बदल दूँगा। मैक्स ने कहा, आज मैं सुबह उठा और कुछ कपड़े धोए। मैंने अपने जॉब में ऐसा काम पूरा किया जो कोई नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने कमरे को साफ किया, किताबों को रंगों के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया। मैक्स जानते थे ये सब हासिल करने लायक बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये कुछ तो है और कभी कभी बस एक और दिन जीने के लिए आप में से कुछ हासिल करने जैसा ही है। पिछले हफ्ते मैक्स कंपनी के सर्वर पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करने में फेल हुए थे। ये काम उनके बॉस ने करने को कहा था। मैक्स ने इस बारे में सोचा कि वो इस काम को पूरा करने में फेल क्यों हुए, इसके बजाय इसके लिए वो अपने बारे में बुरा महसूस करे। उन्होंने महसूस किया उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे और मैक्स ज़्यादा सवाल करने से डरते थे। इसलिए मैक्स को नहीं पता था कि उनके बॉस किस हिसाब से फाइल्स ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। जब मैक्स अगले दिन काम पर गया, उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने बॉस से पूछा कि वो कैसे फाइल ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। मैक्स को देखकर हैरानी हुई। बॉस ने आराम से उनके सवालों को जवाब दिया, इसलिए मैक्स ने 1 घंटे से कम टाइम में अपना काम ख़त्म कर दिया। मैक्स ने यहाँ जो किया हम सभी को वैसे ही करना चाहिए। हमें निगेटिव बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैक्स ने इस प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए उसका हल निकालने का फैसला किया था, इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम्स को ठीक किया। मैक्स ने अपने अगले स्टेप में अपने सक्सेस के बारे में इमेजिन किया और अपने मन को पॉजिटिविटी से भर दिया। इस पॉजिटिव ने सोच ने उन्हें सही रास्ते पर ला दिया और वो जो करना ज़रूरी था, एक बार जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो अपने लाइफ की सभी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। अपनी गलतियों के बारे में सिर्फ तभी सोचिए जब उसका हल निकलना या सुधारना हो। अपने आप पर तरस खाना छोड़ दीजिए। एक पॉजिटिव सोच कई सारे पॉजिटिव सोच के लिए रास्ता बनाती है। इसी तरह एक नेगेटिव सोच कई नेगेटिव सोच को अपनी ओर खींचेगा और आखिर में आप निराश के खाई में गिर जाएंगे।
मेंटल हैबिट को समझने के बाद चलिए अब समझते हैं इमोशनल हैबिट के बारे में। मैक्स ने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो यही नहीं रुकेंगे। वो इमोशनली बहुत कमज़ोर हो गए थे क्योंकि उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। उनका किसी बात पर एक बेकार बहस हुई थी जहां उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें उनका दुख हुआ। फिर वो घर से निकल गई और एक दोस्त के घर में रहने लगी। मैक्स ने अपनी जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी ले। उन्हें अपने इमोशंस को जगह पर लाने की ज़रूरत थी। उन्हें उन कामों पर करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले मैक्स ने समझा कि उनकी पत्नी के झगड़े का कारण क्या है। उस दिन सुबह जब उनका झगड़ा हुआ था, मैक्स ने सुबह उठकर अपने कमरे के चारों ओर गंदे कपड़े फैला दिए थे। ये सब उनकी पत्नी आयरनी के कपड़े थे। मैक्स चिल्लाए और कहा कि अब वो और नहीं झेल सकते हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ कमरा छोड़कर बाहर निकल गई, जिनसे मैक्स को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपनी पत्नी के पीछे दौड़कर चिल्लाने लगे और इंसल्ट करने लगे। मैक्स ने कितनी ही ऐसी बातें कही जिनको वो दिल से कहना नहीं चाहते थे। आयरनी ने गुस्से में जवाब दिया और वो चली गई। फिर मैक्स को रियलाइज़ हुआ और उसने 2 हफ्ते की छुट्टी ली। मैक्स को बदलाव की ज़रूरत थी। उन्होंने जाना कि बस कुछ मिनट के लिए खुली हवा में बाहर टहलने या बाहर जाने से अच्छा महसूस होगा। वो अपने दिमाग को साफ करके उसके रिएक्शंस को समझ पाएंगे। इमोशनली समझदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसके सोशल मीडिया पे ज़ोर शोर से बातें होती है। यह एक सीरियस और ज़रूरी मामला है। जब भी आप किसी बात को लेकर दुखी होते हैं तो कुछ मिनट के लिए बैठकर मेडिटेशन कीजिए। फिर एक बार जब आप शांत महसूस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को पहचानेंगे और उनके पीछे के कारणों के बारे में सोचेंगे, ये आपके उन सोच और फीलिंग्स को शेयर करने में हेल्प करेगी। मैक्स की तरह बनिए। अपनी इमोशनल ज़रूरतों को आपके दूसरे ज़रूरतों की तरह ही ज़रूरी है। अगर आपका पैर टूट जाता है तो आप फ़ौरन काम पर वापस जाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो आपके दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ वक्त निकालना गलत नहीं है। अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा कर मत रखिए क्योंकि ये आखिर में बाहर आ ही जाएंगे और जब ऐसा होगा तो बात बिगड़ सकती है। मेंटल और इमोशनल हैबिट को समझने के बाद अब समझते हैं लाइफस्टाइल की आदतें। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और विल गेट्स में क्या कॉमन बातें हैं। ये नहीं कि ये सभी लोग अमीर हैं, उन सभी के एक वैल्यूज़ और कैरेक्टर अच्छे हैं। मैक्स को ये बात समझ आई थी कि उनकी लाइफ में वैल्यूज़ को शामिल करने की ज़रूरत है। उन्हें ये भी समझने की ज़रूरत है कि उनका दिमाग कैसे काम करता है ताकि वे उसे बदल सके। क्योंकि अब मैक्स अपने वैल्यूज़ को जानते हैं तो वो अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, जो है पैशन। क्या वो वाकई में अपनी जॉब के बारे में पैशनेट हैं? अगर जवाब है हाँ, तो वो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो अपने लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं। बैठकर इन सब बारे में सोचने के बाद मैक्स को एहसास हुआ कि वो वाकई में अपनी जॉब के बारे में पैशनेट है। प्रॉब्लम ये था कि वो अपनी जॉब में सिर्फ नेगेटिव बातें देखते थे और पॉजिटिव पॉइंट्स की कदर ही नहीं करते थे। उन्हें अपनी जॉब पसंद है, इसलिए मैक्स ने अपना नज़रिया बदलने का फ़ैसला किया ताकि वो अपने जॉब को एंजॉय कर सके। जब मैक्स को पता चला कि वो जो भी करते हैं उसके बारे में पैशनेट हैं, तब उन्हें एक विज़न रखना होगा। वो अगले 5 सालों में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें एक विज़न और एक सपना बनाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैक्स ने सोचा। लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, नहीं और कोई बहाना नहीं, मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए बहाना बनाता हूँ। अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैक्स ने खुद को पहले की तरह बहाना बनाने से रोका। बहाने बनाकर वो कहीं नहीं पहुँच सकते हैं। उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना तो करना ही पड़ेगा और उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या करना है। उन्हें मानना ही पड़ेगा कि कभी कभी उनसे गलतियां भी होगी और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार वो बेहतर करेंगे। मैक्स का मानना था कि लाइफ में कहीं भी पहुंचने के लिए उन्हें हर दिन 9 to 5 तक काम करने की ज़रूरत है। ये सच है। वो इसके बारे में गहराई से सोचने लगे। मैक्स को एहसास हुआ कि वो जो काम करते हैं वो सिर्फ 2 घंटे में उसे पूरा कर सकते हैं और बाकी का दिन अपने लिए निकाल सकते थे। मुझे इसे जाने देना होगा, मैक्स ने खुद से कहा। उन्होंने अपने अंदर छुपी हुई सारे बंद इमोशंस को निकाला। मैक्स रोए, तब तक रोए जब तक उन्हें खाली महसूस नहीं हुआ।
लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने जो भी महसूस किया था वो खालीपन नहीं था, ये तो उनकी आत्मा का अपने फीलिंग्स और दर्द से खाली होकर साफ होना था। वैल्यूज़ को जानने के बाद अपने गोल्स को अपने वैल्यूज़ के हिसाब से फिट कीजिए। आप हर दिन एक गोल के साथ काम करते हैं, आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन है, लेकिन आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप ये भी नहीं जानते तो आपको अपने लिए कौन से वैल्यूज़ ज़रूरी हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं और आप किन बातों के लिए पैशनेट हैं, चाहे वो कोई आर्ट हो, स्पोर्ट्स हो, राइटिंग हो, जो कुछ भी हो, आप फ़ौरन कहिए। मेंटल, इमोशनल और लाइफस्टाइल हैबिट के समझने के बाद चलिए समझते हैं फिटनेस गोल्स की हैबिट को। लेकिन आपका सीक्रेट क्या है? मैक्स ने पूछा। उनके दोस्त जॉन ने जवाब दिया, वाकई कोई सीक्रेट नहीं है, मैं उन्हें उन 5 चीज़ों के लिस्ट में शामिल करता हूँ जिन्हें मुझे हर रोज़ करने की ज़रूरत है। मैक्स आप खुद की हेल्थ को सुधारने के सफ़र में हैं। उनका वेट बढ़ा हुआ है और चलने में परेशानी होती है। रोज़ एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। मैक्स ने हमेशा ये बात सुनी थी, लेकिन उन्हें कभी इसे नहीं समझा था। ये बात सिर्फ सेब के बारे में नहीं है, ये हर दिन हेल्दी खाने के चॉइस के बारे में है। जॉन ने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया जिसे वो अपनी बॉडी और दिमाग के हेल्थ को देखते हुए हेल्दी रखने के लिए रोज़ इसे फॉलो करते थे। ये जॉन की 5 लिस्ट हैबिट है। नंबर 1, जॉगिंग और वॉक कीजिए, इसे मज़ेदार बनाइए। कुछ कंपटीशन रखिए, अपनी कार को दूर पार्क कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। आइए इन 2 शख्स जॉन और मैक्स की कहानी को देखते हैं। जॉन जैसे ही सुबह उठते हैं वो स्ट्रेच करते हैं, वो 5 मिनट तक स्ट्रेच करते हैं, फिर 30 मिनट तक दौड़ते हैं। जब भी और जहाँ भी हो सके जॉगिंग करते हैं और दौड़ लगाते हैं। जॉन ने खुद को एक्स्ट्रा 3 मिनट चलने का मौका देने के लिए अपनी कार को ऑफिस से दूर पार्क करना शुरू किया। पैदल चलना उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करता था, लेकिन जॉन वहाँ नहीं रुकते थे। वो अपने सभी दोस्तों को अपने साथ लाकर अपने सभी एक्सरसाइज को मज़ेदार और चैलेंजिंग बनाते हैं। वो एक साथ वर्कआउट करते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अपनी स्मार्ट वॉच लाते हैं। दूसरी ओर मैक्स इनमें से कोई भी काम नहीं करता, बस सुबह उठते, शावर लेते, वो हर दिन वेगन और अंडे का नाश्ता करते हुए अपनी कार को ऑफिस के ठीक सामने पार्क करते, क्योंकि वो पैदल चलने में बहुत आलसी है। मैक्स सोचते हैं कि उनके पास चलने के लिए टाइम नहीं है। अगर आप जॉन और मैक्स के उनके लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जाने बिना दूर से देखते हैं तो आपको लगेगा कि जॉन 20 साल के हैं जबकि मैक्स कुछ 40 साल के हैं। सच तो यह है कि दोनों 37 साल के हैं। मैक्स हर वक्त खींचे से रहते हैं जबकि जॉन बहुत शांत है। ऐसा क्यों है? घूमना, वर्कआउट करना आपके मूड को बेहतर बनाता है। यह आपके पूरे दिन को एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज आपको मजबूत और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करवाता है। आप भी एक ऐसी टीम में शामिल होकर अपने वर्कआउट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं। जो टीम आपको फेवरेट गेम खेलते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको फुटबॉल से प्यार है तो आप अपने कलीग्स के साथ एक फ्रेंडली मैच खेल सकते हैं। इसी तरह मैक्स अब हर दिन एक पड़ोस में जॉगिंग करते हैं। वो सुबह 5 बजे उठते हैं और फिर वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके अपनी जॉब पर जाने के लिए साइकिल का यूज़ करते हैं। मैक्स ने कहा, मेरे लंग्स में ताज़ा हवा अंदर जाने का एहसास बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब समझते हैं पर्सनल हैबिट के बारे में। अब जबकि मैक्स घर वापस आ गए तो उनके लिस्ट में कुछ और है। यह है पर्सनल हैबिट। वो अपनी लाइफ और जॉब में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं। मैक्स ने जो पहला स्टेप लिया है वो अपनी लाइफ को सिंपल बनाना है। उन्हें अपने रूम की सारी गंदगी साफ करने की ज़रूरत थी ताकि वो अपने ध्यान को फोकस कर सकें। उन्होंने महसूस किया कि गंदा रूम एक गंदी लाइफ के बराबर है। मैक्स ने सबसे पहले अपने डेस्क को साफ करने की शुरुआत की। फिर उन्होंने बेडशीट बदली, गंदे कपड़े धोए। उनका अपनी पत्नी के साथ बहस का कारण था। उनका अगला स्टेप था प्लान बनाना। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मैक्स ने अपने लिस्ट में लिखी, मेरी पत्नी आयरनी से माफ़ी मांगना, मेरे बॉस से पूछना कि मैं कंपनी के लिए कैसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, क्रिएटिव बनना, आयरनी के साथ मेरी फीलिंग्स डिस्कस करना और उन्हें कभी भी नहीं छुपाना, एक ब्रेक लेना
और स्मार्ट वर्क करना। मैक्स ने बहुत सारे स्टेप लिस्ट लिखे, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी लिस्ट बनाई। उन्होंने उस लिस्ट को बनाने में 2 घंटे लगाए और वो इसको फॉलो करने का फैसला किया। उन्हें लाइफ में जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए गोल्स और स्टेप्स की ज़रूरत थे। मैक्स ने आयरनी को कॉल करके इसकी शुरुआत की। उन्होंने माफ़ी मांगी और घर वापस आने के लिए कहा। जब आयरन पहुंची तो वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैक्स ने समझाया कि जॉब में स्ट्रेस के कारण उन्हें गुस्सा आ गया था। आयरनी ने भी तब अपने बीमार दोस्त के बारे में बताया। मैक्स ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी पत्नी की बात सुनी। उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और वादा किया जब भी उन्हें रोने के लिए कंधे की ज़रूरत होगी तो वो हमेशा साथ होंगे। इसके बाद मैक्स ने अपनी बाकी के प्लान को पूरा किया। एग्जाम्पल के लिए अगले दिन वो अपने जॉब पर गया। अपने बॉस से पूछा कि ऐसा कुछ है जो कंपनी के लिए और बेहतर बनने के लिए मैं कर सकता हूँ। उसके बॉस बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने उन बातों पर डिस्कस किया जिससे ऑफिस को और एक बेहतर जगह बना सकते हैं। उस दिन मैक्स को बहुत प्रोडक्टिव फील हुआ। उन्होंने फैसला किया कि जॉब पर अपने सभी ज़रूरी कामों को पूरा करना है। चलिए अब देखते हैं आदत बनाना। मैक्स का काम लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन अपने इस बदलाव को बरकरार रखने के लिए उन्हें सीखना चाहिए था कि इसे कैसे करता रहना चाहिए। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आप एक दिन, एक हफ्ते या 1 महीने के लिए अच्छी आदतें रखिए, फिर एक बार बुरी आदतों में वापस आ जाइए। अपनी बाकी के लाइफ के लिए भी अपनी अच्छी आदतें रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैक्स ने ये पक्का किया कि उन्होंने अपने वर्क स्पेस से जो भी फालतू चीज़ें उसे हटानी थी वो उसे हटाते गए। उन्होंने अपने दिन के एक हिस्से को इस तरह से रखा जिसमें उन्हें कोई भी ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर नहीं कर सकते। मैक्स ने अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स के यूज़ के लिए भी एक शेड्यूल बनाया। उन्होंने अपनी मोबाइल्स गेम्स की जगह किताबों को पढ़ना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने बैचिंग ऑफ फॉर सक्सेस टेक्निक को अप्लाई किया। ये टेक्निक आखिर क्या है? ये ऐसा है जब मैक्स पर काम करते होते हैं, अगर उनके पास 9 काम होते हैं तो वो ब्रेक लेने से पहले उन्हें 3 ग्रुप में बांट देते हैं। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए इन कामों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेना चाहिए। फिर पहले ग्रुप के काम को ख़त्म कीजिए, एक ब्रेक लीजिए, फिर दूसरे काम को ख़त्म कीजिए, फिर एक ब्रेक लीजिए। इसी तरह सारे काम को एक बैच में पूरा कर लीजिए। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि मैक्स की तरह बनिए। आदतें ही हमारी लाइफ को चलाती है। आदतें ही सबसे ज़रूरी है क्योंकि यही लोगों के बीच में फ़र्क पैदा करती है, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और जो नहीं करते हैं। समरी में हमने इमोशनल हैबिट्स के बारे में जाना। हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव तरीके से सोचने और इमोशन से डील करने में से आपको कितने फ़ायदे होते हैं। हमने सीखा कि मेंटल हैबिट्स को कैसे एक सिचुएशन वाले 2 लोगों के बीच कैसे फ़र्क आ सकती है। एक शख्स ग्लास को आधा भरा देखना चाहता है जबकि दूसरा शख्स दूसरा ग्लास को आधा खाली देखना पसंद करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि खुश रहना अपनी अपनी चॉइस है। के साथ ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम फिर मिलेंगे एक नई समरी के साथ।